जैसी संगति वैसी रंगति। कहते हैं ना कि संगत परे गुणात है, संगत परे गुण जाएं। यानी संगत परे गुण आते हैं और संगत परे ही गुण जाते हैं। अगर हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में ढल जाते हैं। अगर हमारा माहौल गंदा है तो हम माहौल गंदे में ढल जाएंगे, अगर हमारा अच्छा है तो अच्छे माहौल में ढल जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि जैसी संगति वैसी रंगत। अगर हम गरीबों के साथ रहते हैं तो गरीब बन जाएंगे, अगर अमीरों के साथ रहते हैं तो अमीर बन जाएंगे, अगर सफल लोगों के साथ रहते हैं तो सफल बन जाएंगे, अगर असफल लोगों के साथ रहते हैं तो असफल बन जाएंगे। हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में ढल जाएंगे। हम आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं जो आपको बहुत ही इंस्पायर करेगी। आप इसको देखना ना भूलें। एक छोटी सी कहानी है कि एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर बाज का घोंसला था जिसमें उस बाज के अंडे रखे हुए थे। ठीक उसी पेड़ के नीचे मुर्गी के अंडे रखे हुए थे। एक दिन अचानक बाज का अंडा पेड़ से आ करके नीचे मुर्गी के अंडों में मिल गया और कुछ समय पश्चात वो समय बीता और वो समय आया जब वो बाज का अंडा फूटा और उसमें से वो बाज निकला। और वो बाज उन मुर्गियों के साथ रह करके ये भूल गया कि वो एक बाज था। वो अपने आप को मुर्गी समझ करके वो बड़ा हुआ और उन्हीं मुर्गियों के साथ रहने लगा और उन्हीं मुर्गियों के साथ जैसा मुर्गी करती वैसा वो करता। अगर वो मुर्गियाँ फड़फड़ाती तो वो फड़फड़ाता, अगर मुर्गियाँ दाना खाती तो वो दाना खाती। यानी जैसा मुर्गी करती वैसा वो करने लगा। ये उसकी ज़िंदगी मुर्गियों की तरह बन गई। वो अपने आप को भूल गया कि वो पक्षियों का राजा था और वो एक बाज था। एक दिन वो चुनता बिनता हुआ, उसने एक चिड़िया को उड़ते हुआ देखा और उसने मुर्गी से पूछा कि ये चिड़िया कौन सी है जो शानदार बहुत ही शान से ऊपर आकाश में उड़ रही थी। उसने मुर्गी से पूछा कि ये पक्षी कौन है, ये चिड़िया कौन है। मुर्गी ने बताया ये शानदार पक्षी, ये सुंदर पक्षी, इसका नाम बाज है। ये बाज है जो आसमान में शानदार तरीके से उड़ रहा है, लेकिन तुम एक मुर्गी हो, तुम इसके तरह नहीं उड़ सकती हो। वो बाज होते हुए, एक पक्षियों का राजा होते हुए, वो बच्चा अपने आप को मुर्गी समझ बैठा और उन मुर्गियों की तरह बाकी बची हुई ज़िंदगी उन मुर्गियों की तरह काटने लगा। कहते हैं ना कि जैसे संगत आप करते हैं उस संगत में मिल जाते हैं। ऐसे ही हम भी होते हैं कि हम अपने आप के अंदर के बाज को मार करके उन मुर्गियों की तरह रहने लगते हैं। हम अपने उन मुर्गियों की तरह ढाल लेते हैं जैसा ही इंसान करने लगता है। क्योंकि आपको उन मुर्गियों की तरह अपने अंदर के बाज को जगाओ। हम ना अपने अंदर के बाज को मार करके उन मुर्गियों के माहौल में ढल जाते हैं क्योंकि उस अंडे की तरह हम उसी इन्वायरमेंट में इंटर कर जाते हैं और हम गलत संगति और मुर्गियों की तरह अपने जीवन जीने लगते हैं। अगर आपको भी बाज की तरह ज़िंदगी जीना है तो संगति से परे रहना, संगति से, गलत संगति से दूर रहना। क्योंकि संगति आपकी खराब होगी, बदनाम आपके माँ बाप और आपके संस्कार होंगे। क्योंकि इंसान ना पानी की तरह होता है। इंसान ना पानी की तरह होता है। अगर उसे दूध में मिलाया जाए तो वो दूध बन जाता है। अगर उसे शराब में डाला जाए तो वो शराब बन जाता है। अगर उसी को गंदी नाली में डाला जाए तो वो गंदी नाली का पानी बन जाता है। यानी जिस प्रकार वो माहौल में डाला जाए उस माहौल में बन जाता है। और एक बात ध्यान रखना, जहाँ मिलोगे वही बन जाओगे। जिस संगत में रहोगे उसी संगत में ढल जाओगे। आपकी संगत निर्धारित करती है आप क्या डिसाइड करते हैं, अच्छी संगति या बुरी संगति। आप अगर लेजेंड लोगों के साथ रहोगे तो लेजेंड बन जाओगे, अगर आप गंदे लोगों के साथ रहोगे तो बैडमैन बन जाओगे। आपको बैडमैन बनना है या गुड मैन, ये आप डिसाइड करोगे। जब लोहे को पत्थर में बांधकर पानी में डाला जाता है वो तो छोटी सी बाल्टी भर पानी में डूब जाता है। अगर उसी पत्थर को लकड़ी में बांधकर अगर समुद्र में डाला जाए तो वो उस विशाल समुद्र को भी तैर जाता है। ये होता है संगति का असर। अगर उसी लोहे को अगर उस बाल्टी पत्थर में बांधा गया और डूब गया और उसी लोहे को लकड़ी में बांधा और विशाल समुद्र को भी तैर गया। यानी ये डिसाइड करता हम किस संगति में रह रहे हैं। अगर हम अच्छी संगति में रह रहे हैं, अच्छे लोगों के साथ रह रहे हैं, शानदार लोगों के साथ रह रहे हैं, लेजेंड सोच के साथ रह रहे हैं, सफल लोगों के भीड़ में अगर हम हैं तो हमें धक्का मार मार कर भी सफल बना देंगे। यानी ये होता है संगति का असर। आप किस संगति का असर कहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि संगत परे गुणात है, संगत परे गुण जात। सब संगत पर डिपेंड होता है। अगर हम कोयले की खान से निकलते हैं तो पक्का 100% है कि आप कोयले जैसा रंग लेकर निकलेंगे। अगर आप घुसकर जाते हैं, अगर परफ्यूम की दुकान में जाते हैं तो 100% तय है कि आप खुशबू लेकर बाहर निकलेंगे। अगर आप
शराब की दुकान में जाते हैं तो 100% तय है कि आप शराब की तरह गंध मारते हुए बाहर निकलेंगे। ये होता है संगति का असर। संगति लेजेंड लोगों को करो, लेजेंड बनोगे। अमीर लोगों की करो, अमीर बनोगे। अपनी सोच को भी अमीर बना के रखो, क्योंकि सोच भी हमारी उन्हीं की तरह रहती है। फायदा नहीं है आपके बाज होने का, तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप मुर्गियों के माहौल में रहते हैं। इसलिए मुर्गियों के माहौल को छोड़कर बाजों की तरह रहो, बाजियों की तरह जियो। उन मुर्गियों के तरह जीना जीवन बेकार है। अरे हम अपने अंदर के बाज को मार देते हैं और मुर्गियों की तरह रहने लगते हैं। इसलिए आपको अगर बाज की तरह बनना है, अगर शानदार उड़ना है, तो बाज की तरह अपनी सोच को बड़ा बनाओ। तब तक कोई फायदा नहीं है आपके बाज होने का, तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप मुर्गियों के माहौल में रहते हैं। इसलिए मुर्गियों के माहौल को छोड़कर बाजों की तरह रहो, बाजियों की तरह जियो। उन मुर्गियों के तरह जीना जीवन बेकार है। अरे हम अपने अंदर के बाज को मार देते हैं और मुर्गियों की तरह रहने लगते हैं। इसलिए आपको अगर बाज की तरह बनना है, अगर शानदार उड़ना है, तो बाज की तरह अपनी सोच को बड़ा बनाओ। क्योंकि कहते हैं कि ना, अगर अपने बाज को जगाना चाहते हो, अगर अपने अंदर के बाज को जगाना चाहते हो, तो मुर्गियों का सहारा लेना छोड़ दो। अगर अपने अंदर के बाज को जगाना चाहते हो तो मुर्गियों के बीच में रहना छोड़ दो। क्योंकि कहते हैं ना कि संगति ही आपके शिष्टाचार का आधार है। आप डिसाइड करते हैं, आप डिसाइड करो किस संगति में रहते हो। एक बार सोचो और अपनी निर्णय लो कि आप किस संगति में रह रहे हैं। क्योंकि कहते हैं, क्योंकि वेदों में भी लिखा है कि संगत कीजिए, प्रिय सद्गुणों की रखो खान, अपने भाव सदा प्रिय रखो, त्याग दो अभिमान। अगर हमारे वीडियो के पसंद आई हो, अगर हमारे वीडियो को पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, शेयर करना ना भूलो। अगर हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपको तहे दिल से और हृदय के गहराइयों के साथ, आपको मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।